Assalamu alaikum. Myself, Professor Sana Kamran Ahmad, working as an assistant professor in MGVS Arts, Commerce and Science College, Malegaon City. Today, my presentation on the topic of bioinorganic chemistry, part 2. इससे पहले हम पार्ट फर्स्ट में बहुत कुछ देख चुके हैं, जैसा कि सेल के बारे में हमने बहुत सारी मालूमात हासिल की, बहुत सारी इन्फॉर्मेशन कलेक्ट की, जैसा कि सेल की डेफिनेशन, स्ट्रक्चर, फीचर्स, सेल के कंपोनेंट्स एक्सेट्रा एंड इट्स फंक्शन। देन आज का जो हमारा मेन टॉपिक है वो है फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस में हम देखेंगे कि डेफिनेशन इसकी क्या है, इसी के साथ साथ इम्पोर्टेंट साइट्स ऑफ फोटोसिंथेसिस और कंक्लूजन। देन स्टार्ट। फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस के लिए जो मेन इम्पोर्टेंट थिंग है वो है लाइट। और लाइट हमें पता है किसके फॉर्म में होती है, एनर्जी। ये भी एक एनर्जी है और एनर्जी हम किसको बोलते हैं, कैपेसिटी टू डू वर्क, काम करने की सलाहियत को हम क्या बोलते हैं, एनर्जी। ये एनर्जी को एब्सॉर्ब करता है, एनर्जी एब्सॉर्ब होती है। एनर्जी जैसे ही एब्सॉर्ब होती है, फ्लावर में फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस स्टार्ट हो जाता है। यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड एब्सॉर्ब होकर ऑक्सीजन क्या होती है, लिबरेट होती है। इसके अंदर वाटर भी क्या करता है, इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। देन डेफिनेशन ऑफ फोटोसिंथेसिस। Photosynthesis is the process by which autotrophic organism बोले तो the organism which prepared their own food, यानी कि ऐसा ऑर्गेनिज़म, ऐसे जानदार जो अपना फूड खुद प्रिपेयर करते हैं, इन्हें हम क्या कहते हैं, ऑटोट्रॉपिक ऑर्गेनिज़म। यूज़ लाइट एनर्जी टू मेक शुगर एंड ऑक्सीजन। शुगर बोले तो ग्लूकोज, फ्रुक्टोज, सुक्रोज एंड ऑक्सीजन गैस फ्रॉम कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। फोटोसिंथेसिस ऑकर इन प्लांट, algae एंड सम प्रोकैरियोट्स। algae आपको पता है क्या होती है, काई। देन नेक्स्ट एनाबोलिक, दैट मीन्स photosynthesis is anabolic. Small molecule combines to form a larger one. Then endergonic, that means store the energy. Then photosynthesis is stored as carbohydrate in their bodies. कार्बोहाइड्रेट जिसको हम निशास्ता कहते हैं, ये भी एनर्जी के फॉर्म में हमारे इसमें क्या होती है, ये भी एनर्जी के फॉर्म में प्लांट में स्टोर होती है। देन नेक्स्ट साइट ऑफ फोटोसिंथेसिस। देन वन, ए क्लोरोप्लास्ट कंटेन स्ट्रोमा आप यहाँ पे देख सकते हैं। इसी के साथ साथ ग्रेना स्टैक्स ऑफ थैलाक्वाइड्स, यहाँ पे आप थैलाक्वाइड देख सकते हैं। देन थैलाक्वाइड कंटेन क्लोरोफिल। क्लोरोफिल इज द ग्रीन पिगमेंट दैट कैप्चर लाइट फॉर फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस के लिए क्लोरोफिल का होना बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि ये लाइट को क्या करती है, कैप्चर करती है। देन नेक्स्ट इम्पोर्टेंस ऑफ फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस एंड सन एनर्जी। फर्स्ट ऑफ ऑल, हार्नेसेस द सन्स एनर्जी इनटू यूटिलाइजेबल फॉर्म्स ऑफ एनर्जी ऑन अर्थ। Then a process that most biological organisms are unable to perform. ATP is used to power this process. ATP is nothing but the energy, adenosine triphosphate. Then converts light energy into chemical energy in the form of glucose. Glucose बोले तो C6H12O6. Then the process of cellular glucose to energy in the form of ATP, which is used to power biological processes. Then next site of photosynthesis.
Photosynthesis occur in chloroplast organelles in certain plant. All green plant parts have chloroplast and carry out photosynthesis. The leaves have the most chloroplast. लीफ का कलर ज़्यादा से ज़्यादा वही होता है ग्रीन, और ग्रीन कलर होने की वजह से क्या होती है, इनके अंदर क्लोरोफिल होता है और क्लोरोप्लास्ट क्या करता है, लाइट को एब्सॉर्ब करता है. देन द ग्रीन कलर कम्स फ्रॉम क्लोरोफिल इन द क्लोरोप्लास्ट. ग्रीन कलर ही इंडिकेशन होता है किसका, क्लोरोफिल पिगमेंट का. देन द पिगमेंट एब्सॉर्ब लाइट एनर्जी. देन नेक्स्ट, व्हाई आर प्लांट ग्रीन. फर्स्ट, क्लोरोफिल इज लोकेटेड इन दी थैलाक्वाइड मेम्ब्रेन. जैसा कि हम पिछली स्लाइड में देखे कि थैलाक्वाइड के अंदर क्लोरोफिल क्या पिगमेंट क्या होती है, प्रेजेंट होती है. देन क्लोरोफिल हैव Mg प्लस इन दी सेंटर. Mg मैग्नीशियम क्लोरोफिल में क्या होता है, सेंटर में होता है, और इसके chlorophyll have Mg plus in the center. Then chlorophyll pigments harvest energy को ये क्या करता है, हार्वेस्ट करता है in the form of photons by absorbing certain wavelength. यहाँ पे wavelength आपको दी गई है ब्लू 420 नैनोमीटर and red 660 नैनोमीटर are most important. Then plants are green because the green wavelength is reflected, not absorbed. Factor affecting photosynthesis. There are many factors that affect the photosynthesis. First of all, light intensity, then wavelength, then carbon dioxide concentration, then temperature, then water supply, then chlorophyll concentration, then pollution. First हम देखेंगे chlorophyll concentration. The concentration of chlorophyll affect the rate of reaction as they absorb the light energy needed for the reaction. Then lack of chlorophyll or deficiency of chlorophyll result in chlorosis or yellowing of leaves. ये आप लोगों को तो पता है, यहाँ पे देखो दिखाई दे रहा है कि जितना ज़्यादा क्लोरोफिल लीफ के अंदर प्रेजेंट होगा, लीफ उतनी ज़्यादा ग्रीन होगी, और अगर इसकी कमी होती है दैट मीन्स अगर इसकी डिफिशियंसी होती है, तो डिफिशियंसी होने की वजह से क्या होता है कि लीफ का कलर चेंज होकर येलो में तब्दील हो जाता है. देन इट कैन ऑकर ड्यू टू डिसीज, मिनरल डिफिशियंसी और द नेचुरल प्रोसेस ऑफ एजिंग. देन लैक ऑफ आयरन, magnesium, nitrogen and light affect the formation of chlorophyll and thereby cause chlorosis. Then last में हम देखेंगे conclusion. All plants and animals are depend on the sun for energy. सन की एनर्जी के लिए क्या करते हैं, जितने भी प्लांट एनिमल है वो सब के सब डिपेंड करते हैं किस पर, एनर्जी ऑफ सन. देन दिस एनर्जी इज मेड अवेलेबल टू देम बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस. ये एनर्जी काफ़ी होती है किसके लिए, फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस को परफॉर्म करने के लिए. देन मैन लाइक अदर एनिमल्स इज डिपेंड ऑन द प्लांट फॉर हिज फूड. नो फोटोसिंथेसिस, नो लाइफ. देन थैंक यू.